नमस्कार, जय हिंद। मैं जीतू फौजी चार्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सोसाइटी के अंदर काफी सारे मेंबरों ने मुझे बताया कि भाई आपके सोसाइटी में एफडी का क्या प्लान है, आप उसके बारे में मुझे बताएं। कभी वो वहां प्रेजेंट होते हैं तो मैं वहां पे नहीं रह पाता, या फिर स्टाफ से वो ना समझ करके वो मुझसे समझना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को आज अपने सोसाइटी के बारे में जो एफडी प्लान है उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल बताऊंगा। और एफडी में अगर किसी प्रकार से कोई जैसे दिक्कत परेशानी होती है आप लोगों को कि भाई उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि अगर हम अपनी मेहनत के पैसे को जमा करें तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगा, तो मैं उसके बारे में भी आपको पूरा का पूरा आश्वासन दूंगा। सबसे पहले मैं अपने चार्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ये सर्टिफिकेट है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सोसाइटी है। सोसाइटियां बहुत सारी चल रही होती हैं लेकिन उनके अंदर कुछ कमियां होती है, मैं खुल करके नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को मेरी सोसाइटी के अंदर पूरा का पूरा बिलीव और विश्वास हो उसके लिए मैं आपको पूरा का पूरा दिखा रहा हूं कि दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्लस उसके बाद मैं बताता हूं कि ये देखिए, ये इसका लाइसेंस नंबर है, जिसके अगर किसी सोसाइटी के पास ये लाइसेंस नंबर है तो वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पूरा रजिस्टर्ड होता है, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है। उसके बाद ये देखिए, आपको अगर जो सोसाइटी रजिस्टर्ड होता है तो उसका आपको इस तरीके से सर्टिफिकेट भी होगा जो सोसाइटियों के अंदर लगा होता है। अगर उनके पास वो है तो किसी प्रकार से डरने की कोई बात नहीं है। अब मैं आज आपको एफडी का जो प्लान होता है कि एफडी में आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन से ईयर में आप करवाते हैं, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो मैं आपको उसके बारे में पूरा का पूरा बताता हूं। ये हमारे सोसाइटी के अंदर एफडी का हम लोगों ने प्लान कर रखा है, 5 साल का, 4 साल का, 3 साल का, 2 साल का और 1 साल का। उसके बाद हम लोगों ने, आप देखिए यहाँ पे कि प्रीमियम एफडी और प्लैटिनियम एफडी का भी हम लोगों ने पूरा का पूरा इसके अंदर स्कीम जो डीआरसीएस से हम लोगों ने पास करवाया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप हमारे सोसाइटी के अंदर 5 साल वाला स्कीम लेते हैं, अगर आप जैसे 5 साल का स्कीम लेते हैं, ये देखिए, तो इसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 13% मिलेगा। अगर कोई भी आप अमाउंट 5 साल के लिए हमारे पास जमा करते हैं तो आपके जो मूलधन होगा उसके ऊपर 13% मिलेगा। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि अगर आपने 5,000 रुपए जमा किया तो 13% के हिसाब से 5 साल में आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। अगर आप 10,000 जमा करते हैं तो आपको 18,224 रुपए मिल जाएगा। अगर आप 20,000 जमा करते हैं तो आपको 36,849 रुपए मिल जाएगा। और अगर आप 50,000 रुपए जमा करते हैं तो 92,122 रुपए मिल जाएगा। और 1 लाख रुपए अगर आप जमा करते हैं तो आपको 1,84,244 रुपए मिल जाएगा। ये तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5 साल के लिए। अगर आप 5 साल के लिए जमा करते हैं, आप हमारे सोसाइटी के अंदर आप अपना एफडी करवाते हैं तो कोई भी अमाउंट हो आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 13% है उसके हिसाब से मिल जाता है। दूसरा, 4 साल के लिए करवाते हैं तो वो 12% से मिलेगा, तो उसका इस तरीके से अमाउंट जो इसका 13% है वो 12% में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये 11% से, और ये 10% से, और ये 10.50% से, और ये 10% से। इसके बाद आपके मतलब कि मन में अगर ऐसा चल रहा हो कि भाई अगर हम डबल वाला स्कीम करते हैं तो वो भी एक एफडी में ही आता है। अगर आप हमारी सोसाइटी में 5 साल 7 महीने अगर आप कोई सा भी अमाउंट जमा करवाते हैं तो आपका जो अमाउंट होगा वो डबल कर करके हम लोग आपको देंगे। उसके लिए हम लोग एक एफडी बॉन्ड भी देते हैं जिसके ऊपर पूरा सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर से लेकर के और पूरा का पूरा ठप्पा लगा करके हम लोग देते हैं, जिसको आप कहीं पे भी किसी भी तरीके से वेरीफाई करवा सकते हैं। आपको अगर दिल को तसल्ली ना मिले तो आप वेरीफाई करवा सकते हैं। एक चीज और है, ये सिर्फ मेरी सोसाइटी में आपको मिलेगा। अगर आप मेरी सोसाइटी के अंदर प्रीमियम अगर एफडी करवाते हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि प्रीमियम एफडी क्या होता है, तो हम लोगों ने एक जो स्कीम है, हम लोगों ने बोला कि भाई अगर कोई व्यक्ति 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक करवाता तो हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ये देंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना 5 लाख रुपए, मतलब कि 5 लाख से लेकर के और 7 लाख रुपए तक का, 5 लाख से लेकर के 7 लाख रुपए तक का अगर कोई एफडी करवाता है तो हम उसको 14% के हिसाब से ब्याज देंगे। और इसका 6 साल के लिए हम लोग उसको एफडी करके देंगे। तो एक एग्जांपल के लिए, अगर 5 लाख रुपए अगर कोई व्यक्ति अपना जमा करता है तो उसको 14% के हिसाब से 6 साल के अंदर हम लोग 10,97,486 रुपए उसको सोसाइटी दी होगी। ये हम उसको बॉन्ड बना करके देंगे। अब इसके अलावा एक है प्लैटिनियम, जिसके अंदर अगर आप 7 लाख से लेकर के और 10 लाख रुपए तक का अगर कोई भी एफडी करवाते हैं तो उसमें आपको मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए करवा दिया तो उसका आपको 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे।
तो 10 लाख रुपए का 6 साल के अंदर 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो 23,13,059 रुपए आपको पूरा का पूरा दिया जाएगा। तो आप देखिए कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी के अंदर आप लोगों को ये एफडी का अलग अलग तरीके से प्लान दिया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि सोसाइटी जो भी एफडी करती है, जो अन्य सोसाइटियां चल रही हैं, अगर आप एफडी तोड़ते हैं तो आपको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, आपका मूलधन दे देगी। लेकिन आप मेरी चार्ली सोसाइटी के अंदर अगर आप अपना जमा पूंजी करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं मेरी सोसाइटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या होगा। ये देखिए मैंने साफ साफ पूरा का पूरा लिख रखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर मेरे यहां पे एफडी करवाता है और किसी कारणवश अगर उसको एफडी तोड़ना पड़ जाए तो उसको हम लोग एफडी तोड़वाने पर हम जो उसका ब्याज तालिका है उससे हटा करके, जो मान लीजिए 5 साल का करवा रखा है और वो 3 साल बाद ही तुड़वा देता है, तो हम उसको 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पूरा का पूरा पे करके देंगे। अगर 5 साल का करवाया है, 5 साल तक नहीं चला पा रहा है, तो हम उसको 3 साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं कि भाई 3 साल आपका पूरा हो चुका है तो आप 3 साल पे ले लो। और किसी कारण बस आपने नया नया एफडी चालू किया, 1 साल भी आपका ढंग से नहीं होता, तो भी हम आपको यहाँ पे 7% के हिसाब से एफडी के ऊपर पूरा का पूरा जितना दिन आप रखते हैं वो हम लोग आपको जोड़ करके दे देते हैं। तो आप लोग देखिए चार्ली सोसाइटी में एफडी का प्लान बिल्कुल डिफरेंट है और मार्केट में आप एफडी का अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं तो बिल्कुल अलग मिलेगा। और हमारी सोसाइटी का हम लोग कम मतलब कि प्रॉफिट सोसाइटी को दे करके और पब्लिक को हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देते हैं। तो आप लोग हमारी सोसाइटी के अंदर जुड़े और सोसाइटी का जो एफडी का प्लान है उसका फायदा उठाएं। दूसरी बात, एक जो मन में डाउट होता है कि भाई अगर सोसाइटी के अंदर हम एफडी जमा करते हैं और किसी तरीके से दिक्कत परेशानी होगा तो उसका जवाबदेही कौन होगा। तो मैं आपको बता देता हूं ये गवर्नमेंट की तरफ से तो रजिस्टर्ड है ही, क्योंकि आप पूरा का पूरा अगर वेरीफाई करके देखेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको पूरा का पूरा दिखाई देगा कि हमारा सोसाइटी रजिस्टर्ड है। उसके बाद जिस तरीके से प्राइवेट बैंक अगर किसी तरीके से दिवालिया होती है, कुछ भी होता है, तो उसका जो पूरा भरपाई है वो आरबीआई करती है। उसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर किसी प्रकार से कोई 1% अड़चन होता है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी होता है डीआरसीएस का होता है कि डीआरसीएस आपको पूरा का पूरा आपका जो अमाउंट है उसका जवाबदेही और जिम्मेवारी लेता है। तो आप लोग हमारी सोसाइटी का फायदा उठाएं और हमारी सोसाइटी के अंदर आप जुड़े और जो भी अन्य सुविधाएं हैं उसको हम इसी तरीके से वीडियो में आपको एक एक करके बताते रहेंगे और यहां का पूरा लाभ उठाएं। ठीक है, नमस्कार।